हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो एग्ज़ाम है एटलीस्ट पता चल रहा है कि एग्ज़ाम हमारा मार्च में होने वाला है। और जो अभी जो एनटीपीसी का आज हमारा शेड्यूल भी आ गया है, तो एटलीस्ट ये देखिए हमारा जो बड़ी एजेंसी है टीसीएस जो बड़े लेवल का एग्ज़ाम हमारा करा रही है, तो ये तो फ्रेंड छोटे मोटे एग्ज़ाम है हमारे, कन्फर्म है कि मार्च तक हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ठीक है, आज हमारा जो एमसीक्यू बेस है, इससे पहले मैंने क्या करा दिया है, जो हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे एटलीस्ट पूरी जितनी भी हमारी हिस्ट्री है हमारी कंफर्म हमारी लमसम खत्म कर दी हमने। हमने आज ये कराने वाले हैं एमसीक्यू बेस कराने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो जो 2 वीडियो हैं पिछले मैंने कराए, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जाइए पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो आप करेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएंगे। तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले हैं, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये देख लीजिए। ठीक है, ये एमसीक्यू जिसने फ्रेंड्स ये कर लिए, तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है फ्रेंड्स, मैं दावे से कहता हूँ आप लोग फोड़ के आएंगे। कहने का मतलब ये है आप लोग क्रैक करके आएंगे, आप लोग जो भी हमारा अदर कोई भी एग्जाम है हमारा, क्योंकि एमसीक्यू हमारे जो है बहुत ही अच्छे लेवल के दे रखे हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से हमारा देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा प्रगतिहासिक काल है। ठीक है, प्रगतिहासिक काल में एटलीस्ट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से किस स्थल में नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो वो कौन सा ऐसा हमारा ताम्र था हमारा जिसमें लौहकालीन और संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी है, कोल डिहवा। ठीक है, ये बड़ी सी अजीब टाइप के क्वेश्चन है। आप देखिए फ्रेंड्स, जो इस बुक में दे रखे हैं मैं इसी बुक से करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को मैं बता दिया है, पिछले 2 वीडियो में आप लोग को इसका सबूत भी दे चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम धान की खेती के लिए किए जाने वाला प्रमाण निम्न में से किस स्थल से मिलता है। तो जो हमारा जो प्रमाण मिलता है ये हमारा है कोल डिहवा नामक, ये हमारा प्रमाण मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न में से कब पशुओं का पालना प्रारंभ हुआ था। जो हमारे जो पशु पाले गए थे हमारे, ये कब से पाले गए थे। तो जो हमारे नवपाषाण काल है हमारा, इसमें हमारा पशुओं का पालना एटलीस्ट स्टार्ट हुआ था। और जो हमारा आग का आविष्कार है हमारा, ये कब हुआ, तो ये सबसे पुराना हमारा हुआ, तो ये हमारा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, तो चलिए 4th क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है महापाषाण का निम्न में से क्या अर्थ था। जो हमारा महापाषाण था हमारा, इसका क्या अर्थ था हमारा, तो इसका अर्थ था हमारा समाधियों पर लगे बड़े पत्थर। ये हमारा क्या था, महापाषाण का निम्न अर्थ था हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से किन कारणों से पूरा पाषाण काल नाम पड़ा। तो ऐसा कौन सा काल था हमारे जो पूरा पाषाण काल पड़ा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पत्थरों के उपकरणों के कारण हमारा पूरा पाषाण काल का नाम पड़ा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पूरा पाषाण काल में धार्मिक विश्वास निम्न में से क्या था। जो हमारा धार्मिक विश्वास था इसमें क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। डी नंबर इसका नहीं है, आप लोग देख के ए और बी दोनों लगा देंगे, नहीं। इसका राइट आंसर क्या है हमारा, प्राकृतिक शक्तियों से क्या करता था, ये डरता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, नवपाषाण काल युग में मानव के स्थायी जीवन का कारण क्या था। तो मानव के स्थायी जीवन का जो कारण था, देखिए नवपाषाण काल आया था हमारा, तो इसमें पशुओं के लिए बताया गया है। अब पशु आएंगे तो क्या होगा हमारा, कृषि का ही विकास होगा हमारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाण युग में मानव का स्थायी जीवन का कारण क्या था हमारा, कृषि का विकास था हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हमारा, जीवाश्म निम्न में से क्या था। जीवाश्म हमारा निम्न में से क्या था। तो ये है हमारा लाखों वर्ष पूर्व पत्थर से दबी जीवों की अस्थियां, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मातृ देवी की प्रतिमाएं निम्न में से किसकी बनी थी। जो मातृ देवी की जो हमारी प्रतिमाएं हैं, ये हमारी किसकी बनी थी, ये हमारी मिट्टी की बनी हुई थी हमारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से किस युग में पहिए का आविष्कार हुआ है। तो जो हमारा पहिए का आविष्कार है हमारा, ये किससे हुआ है। तो ये हमारा हुआ था नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों ने अभी जो हमारा सोशल साइंस का करीब मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग जाइए चैनल पे क्लिक करके आप लोग उसको सोशल साइंस का देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे सोशल साइंस से क्वेश्चन कराए। आप लोग कह रहे थे सर सोशल साइंस नहीं करा रहे हैं, पहले आप करा रहे थे। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे लेवल के कराए। और कमेंट करके बता दीजिए कि सर क्वेश्चन का लेवल ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल लेके आ जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा,
देखिए, तो ये हमारा खत्म हो चुका है पूरा पाषाण काल। अब हमारा स्टार्ट होता है एटलीस्ट सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमने वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के कर लिए थे। तो इसमें से अब एमसीक्यू बेस अब क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सैंधव सभ्यता में किस स्थल में काली चूड़ियाँ मिली। तो सैंधव सभ्यता में जो हमारी काली चूड़ियाँ मिली थी हमारी, ये मिली थी काली बंगा मिली थी। कमेंट करके बताइए काली बंगा हमारी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, श्रमिक आवास किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए थे। तो श्रमिक आवास जो हमारे प्राप्त हुए थे ये हमारे हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला। तो जो हमारा सैंधव स्थल से हमारे इनमें से कौन सा प्रमाण नहीं मिला था। देखिए चावल मिले थे, जौ मिला था, गेहूं मिला था, लेकिन दाल जो है हमारी ये नहीं मिली थी हमारी। ठीक है, जो दाल थी हमारी ये नहीं मिली थी, बाकी सब कुछ हमारा मिला था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ निम्न में से संदर्भ में कौन सा क्रम है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा। एटलीस्ट जो सीजीएल लेवल के एग्जाम होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट आपका सारा कवर हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, पहले देखिए क्रम था हमारा, पहले हड़प्पा आया था, हड़प्पा के बाद हमारा मोहनजोदड़ो आया, मोहनजोदड़ो के बाद लोथल आया, लोथल के बाद हमारा कालीबंगन आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। तो सबसे जो धातु का प्रयोग किया गया था हमारा सैंधव सभ्यता में, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया था ये हमारा कांस्य का किया गया था, इसीलिए इसको हम कांस्य पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा कि अमरी नामक सैंधव स्थल किस स्थान पर है। तो अमरी नामक जो सैंधव स्थल है हमारा कहाँ पर है हमारा, तो इसमें हमारा सिंध में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा अगला, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये कौन सी ऐसी प्रणाली है जिसमें पता चलता है, तो ये है हमारा धौलावीर नामक जो प्रणाली है हमारी, इसी में क्या है हमारा हड़प्पा एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है हमारा। फ्रेंड्स ये देखिए हड़प्पा सभ्यता से बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन हमारे बहुत ही कम आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो किसमें हमारा चित्रांकन मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आग शिव में हमारा क्या था, हमारा मुद्रा के देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था। तो किसका हमारा सबसे ज्यादा हुआ था, तो देखिए जो हमारे सिंधु सभ्यता थे हमारे, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारा पशु था हमारा, तो ये हमारे जो बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है, बैल का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य हमारे चांदी की उपलब्धता के कहाँ मिलते हैं, तो ये हमारे मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा, देखिए हमारे ये भी खत्म हो चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर लिया। अब स्टार्ट होता है हमारा वैदिक सभ्यता से। फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे लेवल के देख कर आ रहा हूँ, आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होगी इस चैनल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, निम्न में से उपवेद कौन है हमारा। अब इन में से हमारा उपवेद कौन सा है, देखिए आयुर्वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, ये सारे ही हमारे क्या है, हमारे उपवेद कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कह रहा है, ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित है। जो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है हमारा, ये किस देवता को हमारा देखिए समर्पित है, तो ये हमारे देखिए सोम को हमारा क्या है, हमारा समर्पित है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से किसको सर्वाधिक सूक्तों में बांधा गया। सर्वाधिक सूक्तों में किसे बांधा गया था, तो ये हमारा बांधा गया था, हमारा इंद्र को बांधा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से धनी शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है। जो हमारे धनी शूद्र है हमारा, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये जो हमारा मैत्री संहिता है हमारा, इसमें हमारा धनी संहिता का क्या रहता है, उल्लेख मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वेद से तंत्र मंत्र आयुर्वेद से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। देखिए तंत्र मंत्र से हमारी जो हमारी आयुर्वेद जानकारी मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद है हमारा। देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है हमारे, तो जिसमें हमारी जो तंत्र मंत्र की विद्या हमारी ये किस में मिलती है, ये हमारी अथर्ववेद में मिलती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है हमारा, 25 फिर से आगे फ्रेंड्स 26 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद 4 हैं, इनमें से सबसे अधिक प्राचीन कौन सा है। आप देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा गया है। हमारे 4 वेद हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये हमारा ऋग्वेद होता है। यानी कि 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वेद त्रयी की संख्या दी गई है। वेद त्रयी की संख्या हमारी किसमें दी गई है हमारी, तो ये दी गई है हमारी ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में वेद त्रयी की संख्या दी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है हमारा कि संख्यायन ब्राह्मण किसे कहा जाता है। जो संख्यायन ब्राह्मण है हमारा, ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा कौशितकी, यानी जो कौशितकी थी हमारी, इनको संख्यायन ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या कह रहा है हमारा कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन था। तो जो सर्वाधिक मान्य मत था हमारा, ये कौन सा था हमारा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मध्य एशिया दक्षिणी रूस आर्यों के मूल निवास स्थान में सर्वाधिक मान्य मत था हमारा। ठीक है, मध्य एशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है हमारा, लोहे के अर्थ में श्याम यानी कृष्ण अयस शब्द किस वेद में आया। तो श्याम हमारा जो वेद आया था हमारा, ये आया था हमारा अथर्ववेद में आया था। ठीक है, जो अथर्ववेद है हमारा, इसी में लोहे के अर्थ में श्याम कृष्ण अयस शब्द वेद आया था हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है हमारा, चलिए देखिए हम लोगों ने ये भी खत्म कर लिया। अब हमारा एटलीस्ट स्टार्ट होता क्या होता है हमारा जैन धर्म स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा तो पिछले हम लोगों ने खत्म कर लिया, क्या क्या खत्म कर लिया हम लोगों ने, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा पीछे जानकारी करा देता हूँ मैं। वैदिक सभ्यता खत्म हो, देखिए प्रागैतिहासिक काल खत्म कर लिया, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर ली, वैदिक सभ्यता खत्म कर लिया मैं। तो अब हमारा स्टार्ट होता है जैन धर्म स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैन धर्म में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, किस वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा, राइट आंसर इसका क्या हमारा, तो ऐसा कौन सा वृक्ष था हमारा जिसके नीचे हमारा महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साल के वृक्ष के नीचे महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है हमारा, प्रथम जैन समिति में कितने अंगों का संपादन हुआ है। तो संपादन जो हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा कितने में हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा 12 अंगों में संपादन हुआ था हमारा, यानी कि 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है हमारा, जैन मत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत जैन कल्पसूत्र का लेखक कौन था। तो कल्पसूत्र का हमारा लेखक था हमारा भद्रबाहु, जो हमारा भद्रबाहु था हमारा, ये कल्पसूत्र का लेखक था हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है हमारा, निम्नांकित जैन तीर्थकरों में विष्णु तथा भागवत पुराणों द्वारा किन जैन तीर्थकारों को नारायण का अवतार बताया गया। तो जो हमारा नारायण का अवतार बताया गया था हमारा, ये हमारे थे ऋषभनाथ थे हमारे। ठीक है, जो ऋषभनाथ थे हमारे, इन्हीं को क्या बताया गया था, जैन तीर्थकारों को नारायण का अवतार बताया गया था हमारा।
क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या कह रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था हमारा। तो भगवान महावीर का हमारा जो शिष्य था हमारा, इसको हम लोग जमाली के नाम से जानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो जो हमारा जैन क्षेत्र सिद्ध माना जाता है तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि सनमेख शिखर को हम लोग जैन सिद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो श्वेतांबर के हमारे संस्थापक थे हमारे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्थूलभद्र थे हमारे, वो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते थे। राइट आंसर यानी कि स्थूलभद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हमारा कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जो महासभा जैन का आयोजन हमारा कहाँ हुआ था, तो ये हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हमारा कि द्वितीय जैन सॉरी फ्रेंड, देखिए वीडियो बीच में पॉज करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मैं बता दूं, एक सीक्रेट बता देता हूँ। देखिए जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ के लोग इतना हल्ला मचाते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपसे, ठीक है। तो बीच में अगला ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय जो महासभा का आयोजन हमारा हुआ था तो ये हमारा हुआ था वल्लभी में हुआ था। पहला हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था, तो दूसरा कहाँ हुआ था हमारा, वल्लभी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है हमारा, तो ये है हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत व अर्धमगधी में। जैन साहित्य व संकलन हमारा प्राकृतिक व अर्धमगधी में हमारे लिपि जो हमारी संकलित की गई है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमारा, देखिए जैन धर्म हम लोगों ने खत्म कर लिया, अब हमारा शुरू होता है बौद्ध धर्म हमारा। तो बौद्ध धर्म से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए हमारा तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा बौद्ध मत का त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है हमारा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन हमारा कि हमारा जो बौद्ध मत है हमारा ये त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसका मत नहीं करता है। तो देखिए हमारा संघ का करता है, संघ बुद्ध धम्म, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो निर्माण है हमारा इसका हमारा नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, बौद्ध मत के निम्नांकित विश्वविद्यालय में कौन ऐसा अंतिम विश्वविद्यालय था जिसको भारत में स्थापित किया गया था। तो पहला ऐसा कौन सा था हमारा जिसको भारत में स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारा, इसको हमारा भारत में स्थापित किया गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है हमारा बुद्ध को किस रूप से सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है, यानी कि बुद्ध को किस रूप में सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है। फ्रेंड देखिए कितना अच्छे लेवल क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं हमारे। तो बुद्ध को हमारा जो हमारे योद्धा था हमारा, इसको योद्धा के नाम से हमारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया गया, ना कि देखिए ईश्वरवादी भौतिकवादी से इनका कोई संबंध नहीं था, अनीश्वरवादी भी नहीं थे हमारे, क्योंकि और ईश्वरवादी भी नहीं थे। तो कई लोग देखिए इसमें ईश्वरवादी भी लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारे एक प्रकार के बौद्ध में योद्धा के नाम से वर्णित थे हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा हमारा बौद्ध मत में तथागत का अभिप्राय है। बौद्ध मत में तथागत का क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि वह जिसने सत्य की प्राप्ति की। तो यही हमारे बौद्ध ने हमारे क्या किया था, सत्य की प्राप्ति की थी हमारी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है हमारा महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अल्कोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे, यानी कि महायान बौद्ध धर्म को हमारा किस अन्य नाम से जानते थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यानी कि पद्म पाणी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम क्वेश्चन हमारा पूछा गया हमारा। तो ये हमारा महायान और हीनयान में हमारा अंतर क्या था, तो ये हमारे देवी और देवताओं की जो पूजा है हमारे, ये लोग देखिए महायान में अलग होती थी और हीनयान में अलग होती थी। तो इनमें यही डिफरेंस था, हमारा देवी देवताओं की जो पूजा थी हमारी इनमें डिफरेंस था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है हमारा
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा सांची में स्थित है। अब कमेंट करके बताइएगा सांची हमारा कहाँ स्थित है हमारा, ठीक, कमेंट जरूर किया करिए फ्रेंड्स हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा? निम्न में से किस पिटक में संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है? ठीक है, निम्न में से किस पिटक में संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह स्थित है हमारा? तो ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विनय पटक में हमारे ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हमारा? निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म पल्लवित है हमारा? तो बौद्ध धर्म हमारा किस देश से पल्लवित है हमारा? तो ये हमारा देखिए चीन में भी है हमारा, जापान में भी है हमारा, और कोरिया में हमारा, ठीक है। राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बौद्ध हमारा सभी जगह स्थित है इसमें से। 50 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, चीन में माध्यमिक बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध विद्वान कौन था हमारा? तो ये हमारा देखिए, आप कई लोग फायान लगाएंगे, कई लोग हिंसान लगाएंगे, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका फ्रेंड्स ए नंबर है, ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला जो बौद्ध विद्वान था हमारा, ये हमारा कुमार जीव था हमारा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग किसी बुक में नहीं देखा होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है हमारा। चलिए अब इसमें से स्टार्ट क्या होता है हमारा, भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म और शैव धर्म, ये हमारा स्टार्ट होता है अगला हमारा। चलिए इसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से किस काल में भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया हमारा? तो भागवत धर्म वैष्णव धर्म किस में बन गया था हमारा? तो ये हमारा महाकाव्य काल था हमारा, जो यानी कि जो भागवत धर्म वैष्णव काल बन गया था हमारा, महाकाव्य काल में बन गया था हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से किसने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया? वासुदेव को विष्णु का रूप किसने बताया था हमारा? तो ये बताने वाले थे हमारे पतंजलि, ठीक है, पतंजलि जो थे हमारे, इन्होंने हमारे वासुदेव को विष्णु का रूप बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसके उपासक पाँच रात्र कहे जाते थे? पाँच रात्र किसके कहे जाते थे हमारे? तो ये कहे जाते थे हमारे 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, यानी कि नारायण के कहे जाते थे, ठीक है, राइट आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ को भागवत धर्म से जोड़ा जाता है? भागवत धर्म को किस धर्म से जोड़ा जाता है हमारा? तो ये जोड़ा जाता है हमारा 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पुराणों से भागवत धर्म को हमारा जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है हमारा, नारायण को हरि के रूप में उद्भासित किया गया, नारायण को हरि के रूप में किसने उद्भासित किया था हमारा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तैत्तिरीय संहिता में हमारा ये भागवत को हमारा क्या किया गया था हमारा, उद्भादित किया गया था, राइट आंसर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए 56 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, शैव धर्म की कौन सी धारा मध्य भारत में प्रचलित है हमारी? शैव धर्म की जो मध्य धारा है हमारी ये कहाँ पर स्थित है हमारी? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि मतमपुरम शैव धर्म की हमारी जो धारा मध्य भारत में प्रचलित थी हमारी। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्या है हमारा, भागवत धर्म में मुक्त किस पर निर्भर करती है? जो हमारी भागवत धर्म हमारी ये किस पर निर्भर करती है? तो ये हमारी भगवान की दया पर निर्भर करती है। चलिए 58 क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से चार संप्रदाय शैव, पाशुपत, कापलिक और कालमुख का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इन जो सभी का जो उल्लेख है हमारा ये हमारा मिलता है वामन पुराण में मिलता है, ठीक है, जो वामन पुराण था हमारा इसी में शैव, पाशुपत, कापलिक और कालमुख इन्हीं का उल्लेख मिलता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से किस ग्रंथ का आरंभ और अंत दोनों शिव की स्तुति से होता है? तो जो शिव की स्तुति से होता है हमारी अभिज्ञान शकुंतलम में होता है हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो देवकी पुत्र हमारा सर्वप्रथम उल्लेख है हमारा ये मिलता है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि छांदोग्य उपनिषद में हमारा ये देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहे हैं हमारा, देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा सिकंदर का आक्रमण एवं महाजनपद, सभी लाइन से इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर जिन लोगों ने वो
नहीं देखे हैं, 2 वीडियो हमारे जिसमें वन लाइनर और थ्योरी बेस मैंने करा रखा है, ठीक है। आई बटन पे क्लिक करके वो पहले देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन देखिए अगले स्टार्ट होता है हमारा सिकंदर का आक्रमण और महाजनपद काल का। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है हमारा, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो ये हमारी जो जानकारी प्राप्त होती है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगुंतर निकाय, यानी कि जो अगुंतर निकाय है हमारा, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था हमारा। तो किस क्षेत्र में हमारा गणतंत्रात्मक शासन था हमारा, तो ये हमारा था हमारा वैशाली में, ठीक है। वैशाली में हमारा गणतंत्रात्मक शासन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है हमारा, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था हमारा। तो जो पाटलिपुत्र का जो नगर का संस्थापक था हमारा, तो ये हमारे उदयन थे हमारे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है हमारा, 16 महाजनपदों में एकमात्र दक्षिण भारत में अवस्थित जनपद था। तो दक्षिण भारत में जो हमारा जो जनपद था हमारा, ये कहाँ पर स्थित था हमारा, तो ये हमारा स्थित था असमक में स्थित था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है 65 हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा इसमें असत्य है हमारा, तो 65 का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए, बिंबिसार ने सर्वप्रथम कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया था, ये बिल्कुल सही है हमारा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र था, ये भी सही है हमारा। अजात शत्रु के समय बौद्ध धर्म संगति की आयोजित की गई थी, ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर इसमें क्या है, कौन सा कथन असत्य है हमारा, तो इसमें जो असत्य है हमारा, उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के चारों ओर एक विशाल दुर्ग बनाया था। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। बाकी सब सही है हमारे इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है हमारा, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था। तो सिकंदर के समय हमारा मगध पर हमारा किसका शासन था, तो ये धनानंद था, यानी कि घनानंदी, गलत लिखा है फ्रेंड्स हमारा, जो घनानंद था हमारा, इसी का सिकंदर के समय मगध पर हमारा शासन था हमारा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था हमारा। उज्जैन को हम लोग किस नाम से जानते थे हमारा, तो उज्जैन को हम लोग अवंतिका कहते हैं, उज्जैन की राजधानी भी यही थी हमारी, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कला कोश की राजधानी क्या थी हमारी, तो कला कोश की जो राजधानी हमारी थी हमारी पाटलिपुत्र थी हमारी। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या हमारा, हिरण्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़ीक थी हमारी। तो हिरण्यक वंश किस कुड़ीक के नाम से किसको जानते थे हमारे, तो कुड़ीक के नाम से हम लोग अजात शत्रु के जानते थे, ठीक है। अजात शत्रु को कुड़ी के नाम से जानते थे हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किसे सर्व छत्रात्मक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, सर्व छत्रात्मक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला शासक कौन था हमारा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज ही हमारे करीब मैंने 60 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, ठीक है। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड देखिए अगर आप लोगों को कहीं ना हमारी मेहनत दिख रही हो, ठीक है, मैं कितनी परेशानी में आप लोग की कितनी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा बस सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो देखिए या तो सोशल साइंस का आएगा या तो मेरा साइंस का आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि साइंस का वीडियो लेके आऊँ और इसी बुक से ही कराऊँ, क्योंकि इसमें साइंस के जो हमारे MCQ बेस हैं वो बहुत ही अच्छे दे रखे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो टेलीग्राम चैनल